अब तक आपने देखा कंस ने रचा षड्यंत्र और भेजा भस्मासुर के अंश नेत्रासुर को वृंदावन करने कान्हा का अंत। उधर कान्हा ने दाऊ को अवगत कराया नेत्रासुर के सत्य से। ये क्या किया तुमने? ये चले, मैं प्रतिशोध लेने अवश्य आऊंगा। उनके मध्य छिड़ा घमासान द्वंद्व। भस्म कर दूंगा सबको। देख रहे हैं दाऊ, अपने चारों नेत्रों के कारण ये एक साथ चारों दिशाओं में देख सकता है। मुझे इसके ऊपर से वार करना होगा। तो मुझ पे कहीं से भी प्रहार नहीं कर सकता कृष्णा। मैं चारों दिशाओं में एक साथ दिख सकता हूँ। और कान्हा ने किया नेत्रासुर का संहार। तुमने मेरे साथ छल किया है कृष्णा। ये जहाँ से आया था इसे वहीं पहुँचा देते हैं। लगता है मुझे कोई भ्रम हुआ है। कौन सा कार्य कहाँ से आरंभ करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये कान्हा भी ना सारे दिन कुछ न कुछ फैलाते रहता है। देखा तुम सबने ये क्या दशा कर दी इस आंगन की कान्हा ने। अब ये सारी वस्तुएं यथा स्थान पर रख दो और पुनः ये आंगन संवार दो। दीपावली भी समीप आ रही है, घर की पूरी साफ सफाई बाकी है। ऊपर से दीपावली के बाकी काम तो शेष है, वो अलग। मैया बहुत भूख लगी है, माखन खिलाओ ना। तुम्हें आज माखन नहीं मिलेगा। ये क्या दशा कर दी तुमने आंगन की। कोई भी वस्तु अपने यथास्थान पर है ही नहीं। भला कोई ऐसा करता है क्या? तुझे ज्ञात है न कान्हा, जहाँ स्वच्छता रहती है वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है। अरे अपने मैया का ना सही माता लक्ष्मी का तो सम्मान कर ले। मैया इस संसार में मैं सबसे अधिक आप ही का ही तो सम्मान करता हूँ। चल रहने दे कान्हा, बातें ना बना, मैं सब जानती हूँ। अच्छा मैया, इस आंगन की ऐसी दशा मैंने बनाई है ना, तो बताइए मेरा दंड क्या है? तेरा दंड ये है कि जब तक पूरा घर पुनः स्वच्छ और व्यवस्थित ना हो जाए तब तक तुझे माखन नहीं मिलेगा। और यदि सब कुछ ठीक हो जाए तो माखन मिलेगा ना? ठीक है मैया, इस आंगन की सफाई मैं करता हूँ, आप कहीं और सफाई कर लो। कान्हा तू और साफ सफाई रहने दे कान्हा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू और काम फैला देगा मेरा। मैया मैं आपका पुत्र हूँ ना, मैंने जो कहा है मैं वो करके दिखाऊंगा। आप बस अपने कान्हा के लिए स्वादिष्ट माखन तैयार रखिए। ठीक है, किंतु देख लल्ला कोई गड़बड़ मत करना। चलो भीतर चलो। कान्हा तूने इतने जल्दी ये आंगन कैसे संवार दिया? मैया सफाई की बात छोड़िए ना, देखिए आपका कान्हा श्रम कर कर कितना थक गया है।
आप माखन खिलाइए ना मुझे। अरे किंतु लल्ला, तूने इतने जल्दी ये सब किया कैसे? यशोदा, माखन के लिए लल्ला आंगन तो क्या, एक क्षण में पूरा वृंदावन भी साफ कर सकता है। क्यों लल्ला? जहाँ प्रश्न माखन का हो, खाना के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हाँ, सो तो है, मेरा लल्ला है ही लाखों में। अच्छा सुन, तुझे माखन खाना था ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। मित्र नंद, क्या हुआ मित्र? तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? कल रात्रि मेरे घर में चोरी हो गई। सारी स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण सब चले गए। नंदराज, कल रात्रि मेरे घर भी चोरी हुई। हाँ नंदराज, कल रात को मेरे घर में भी चोरी हुई है। मेरी भी सारी जमा पूंजी चली गई नंदराज। क्या एक ही रात्रि में इतने घरों में चोरी? ये कैसे संभव है? क्या सोच रहे होगा ना? यही कि हमारे वृंदावन में ये सारी चोरियां कौन कर रहा है? पता नहीं कान्हा, मेरे मन का भ्रम था या फिर सत्य। दाऊ, आप क्या कहने में संकोच कर रहे हैं? बताइए ना। कान्हा, कल रात्रि जब मैं वृंदावन में घूमकर वापस घर आ रहा था, तभी मैंने वहाँ मधुमंगल को देखा। मैंने उसे पीछे से पुकारा भी, किंतु उसने पलट कर नहीं देखा। मधुमंगल! क्या? नहीं नहीं, हमारा मधुमंगल ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए तो कान्हा, मैं पूर्ण निश्चय के साथ नहीं कह पा रहा हूँ। परंतु कान्हा, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपता ना। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से चोर का पता क्यों नहीं लगाते? दाऊ, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया, किंतु मुझे कुछ नहीं दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है कान्हा? एक प्रयास और करो कान्हा, क्या पता सत्य का पता चल जाए। ठीक है दाऊ। कुछ दिखा क्या कान्हा? हाँ दाऊ, वहाँ एक खुली संदूक है, किंतु उसके आसपास कोई चोर नहीं। वहाँ पर कोई है दाऊ। प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के चारों ओर दिव्य प्रकाश है, और उसी के कारण मैं उसे देख नहीं पा रहा। दिव्य प्रकाश? हाँ दाऊ, दिव्य प्रकाश। ये दिव्य प्रकाश उन्हीं के पास होता है जो देवांश होते हैं, और इसीलिए मैं उसे नहीं देख पाता हूँ। परंतु मधुमंगल में तो देवांश नहीं है, किंतु ऐसा कौन है जिसमें देवांश होने के बाद भी वो चोरी कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा है ये चोरी कर कौन रहा है। इस प्रकार की चोरियां तो हमारे वृंदावन में पहली बार हुई हैं। मैंने कल रात्रि में किसी को देखा था। क्या? किसको देखा था? कल रात्रि में बलराम को मैंने गांव में छिपकर जाते देखा था, जैसे चोरी उसी ने की हो। अवश्य ही आपको कोई भ्रम हुआ है। क्या पता क्या सत्य और क्या असत्य है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
भले ही मैं उस चोर को अपनी दिव्य दृष्टि से नहीं देख पाया, किंतु हमें उसे अवश्य ढूंढना ही होगा। हम ऐसे अपने मित्र पर संदेह नहीं करते रह सकते। सच्ची का कान्हा, किंतु कैसे? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। राधा ने मुझे बताया था। उसने कहा था कि भीतर से द्वार बंद था और बस एक ही खिड़की खुली हुई थी, अर्थात वो चोर इसी खिड़की से भीतर गया होगा। आपको कैसे पता प्यारे प्रभु? ये तो बस मेरा अनुमान है। इसी खिड़की से ही कोई ना कोई प्रमाण मिलेगा, क्योंकि चोर कितना भी चतुर हो, किंतु वो कोई ना कोई प्रमाण अवश्य छोड़ता है। चलो ढूंढते हैं। प्रभु, आप दोनों भीतर जाइए, मैं यहीं रुकता हूं। और हाँ, यदि कुछ खाने को मिल जाए तो मुझे भी बुला लीजिएगा। मुझे वस्त्र मिला। ये आपको कहाँ से मिला दाऊ? ये वस्त्र मुझे उसी खिड़की के पास से मिला। चलिए दाऊ। मुझे यहाँ मिला था कान्हा। दाऊ, चिन्हों से स्पष्ट है कि चोर कोई बालक ही है। और देखो, बच्चे भूमि के भीतर तक जा रहे हैं, अर्थात चोर कोई हृष्ट पुष्ट बालक ही है। कान्हा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ दाऊ। आप दोनों की समझ में तो आ गया है प्रभु, किंतु मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। बाबा, मैं जानता हूँ कि ये चोरी किसने की है। बताओ, चोरी किसने की? मधुमंगल। चोरी मधुमंगल ने नहीं, तुमने की है। अरे कान्हा, बाकी मित्र कहाँ हैं? वो सब कब आएंगे? वो सब आते ही होंगे मधुमंगल, और हमारे लिए बहुत कुछ खाने के लिए भी ला रहे हैं। वैसे जो भी हो कान्हा, जिसने भी ये चोरी की है वो बच नहीं पाएगा। हाँ दाऊ, चोर तो बच नहीं सकता, उसकी चोरी अवश्य पकड़ी जाएगी। क्यों कान्हा? उसे किसी ने देखा है क्या चोरी करते हुए? अरे रहने दो ना मित्र, जो होगा होने दो। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमें क्या लेना देना। हाँ, करना तो हमें कुछ नहीं है, परंतु फिर भी होगा क्या उस चोर के साथ? होगा क्या? तुम्हें पता है, वृंदावन की भूमि को वरदान है कि यहाँ चोरी करने वाला चोर विशाल होने लगता है, और देखते ही देखते
एकदम दैत्य के समान बड़ा हो जाता है और फिर उसका नाश हो जाता है। जैसे एक बार सुदामा पर्वतासुर बना था, ठीक उसी प्रकार। देखना वही दशा होगी उस चोर की। ये मेरे हाथ को क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? बचाओ मुझे! नहीं! अरे क्या हुआ मधुमंगल? कृष्णा, मुझे बचा लो, मैं नष्ट नहीं होना चाहता। नष्ट? भला तुम क्यों नष्ट होने लगे? क्योंकि वो चोरी मैंने ही की है कान्हा। सबकी स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण मैंने ही चुराए थे। किंतु मधुमंगल, तुमने ऐसा क्यों किया? वो मैंने लोभ में आकर ये सब किया कान्हा। किंतु अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बचा लो कान्हा। जब चोरी करते डर नहीं लगा तो फिर अब उसके परिणाम से भयभीत क्यों रहे हो मधुमंगल? इसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। मुझसे भूल हो गई बलराम भैया, मुझे क्षमा कर दो, किंतु मैं मरना नहीं चाहता। अब केवल एक ही उपाय है जिससे तुम बच सकते हो। क्या उपाय है कान्हा? बताओ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। सबसे अच्छा पश्चाताप ये होगा कि उसे सबके समक्ष स्वीकार लो, और इसीलिए तुम्हें भी अपना अपराध सबके सामने स्वीकार करना होगा। और इसी के साथ तुम्हें सभी गांव वालों का चुराया हुआ धन वापस लौटाना होगा। ठीक है कान्हा, मैं सबसे क्षमा मांग लूंगा और सब कुछ लौटा दूंगा। फिर तो मुझे कुछ नहीं होगा ना? हाँ, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा मधुमंगल। कहो लल्ला, तुमने ग्रामवासियों को क्यों एकत्रित किया है? बाबा, मैं जानता हूँ कि ये चोरी किसने की है। किंतु उसका नाम बताने से पहले आप सभी को मुझे एक वचन देना होगा कि आप उसे दंड देने के बजाय उसे सुधरने का एक अवसर देंगे। वो अपना ही कोई है। उसे दंड देने की बजाय अच्छा यही होगा कि हम उसे सुधरने का एक अवसर दें। वृंदावन वासियों, क्या आप सभी लोग कान्हा की बात से सहमत हैं? ठीक है पुत्र, बताओ चोरी किसने की? मधुमंगल। मधुमंगल, ये कैसे हो सकता है पुत्र? तुमसे अवश्य ही कोई त्रुटि हुई है। वो ऐसा क्यों करेगा? नहीं बाबा, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये अपराध मधुमंगल से ही हुआ है। नहीं, यह सत्य है। मेरा पुत्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। और कान्हा, तुम तो स्वयं को मधु का मित्र कहते हो ना? फिर तुम कैसे उस पर ये आरोप लगा सकते हो? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है इस बात का? काकी, मैंने उसे देखा है। मधुमंगल ने ही चोरी की है। बलराम, चोरी मधुमंगल ने नहीं, तुमने की है।
मैं सत्य जानकर अब तक चुप रहा, किंतु अब निर्दोष मधुमंगल पर आरोप लगाने लगे। हाँ गांव वासियों, मैं सत्य कह रहा हूं। कल रात्रि में बलराम को छुपकर घूमते देखा था। अच्छा कान्हा, तो तुम अपने भाई को बचाने के लिए मेरे पुत्र के सर पर अपने भाई का आरोप लगा रहे हो। यही है तुम्हारी मित्रता। लेकिन साच को आँच नहीं होती। अब कहो, तुम क्या कहोगे अब? नहीं, दाऊ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम सत्य कह रहे हैं काकी। मुझे मधुमंगल बहुत प्रिय है, किंतु उसकी त्रुटि का अनुभव उसे होना ही चाहिए। उसी ने ही ये चोरी की है, और इस बात का प्रमाण स्वयं मधुमंगल ही है। वो आकर सबके समक्ष अपना अपराध स्वीकार करेगा। ठीक है, मधुमंगल को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर पेश किया जाए। मधुमंगल चुराए हुए वस्तुएं लेने गया है। वो किसी भी क्षण यहाँ आता होगा। आप लोग बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। सत्य आप सभी के सामने होगा। कान्हा, सभी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ है मधुमंगल? बाबा, हम मधुमंगल को लेकर आते हैं। चलो मित्रों। बालकों को इतना समय क्यों लग रहा है? कान्हा, पूरा वृंदावन छान मारा, किंतु मधुमंगल कहीं नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कान्हा कि तुम असत्य बोल रहे हो, और इन सबको भ्रमित करने के लिए कहानी बना बना के सुना रहे हो। नहीं काकी, मैं असत्य नहीं कह रहा। मधुमंगल ने स्वयं मुझे और दाऊ को चोरी के विषय में बताया था। उसने अपनी त्रुटि भी मानी और चुराया हुआ धन वापस देने का वचन भी दिया। किंतु वो है कहाँ और अभी तक क्यों नहीं लौटा? नंदराज, देखिए, आपके पुत्र ने बलराम का साथ देकर उसे तो बचा लिया, लेकिन मेरे पुत्र का क्या होगा? कहीं वो इस कलंक के कारण कोई अनर्थ ना कर बैठे। पता नहीं कहाँ होगा मेरा मधु। नंदराज, आप चुप क्यों हैं? कम से कम आप तो पक्षपात मत कीजिए। मुझे न्याय चाहिए, और मेरा पुत्र भी। आनंदराज, अब आपको न्याय करना होगा। मधुमंगल के नहीं लौटने से बलराम पर हमारा संदेह और बढ़ता जा रहा है। क्यों गांव वालों? शांत हो जाइए आप लोग। बहन, मधुमंगल को कुछ नहीं होगा। मधुमंगल अभी बालक है, हो सकता है वो घबराकर कहीं छिप गया हो। और बहन, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। यदि मधुमंगल 8 पहर में वापस नहीं आता है तो इस कृत्य का दोष बलराम को दिया जाएगा।
घबराइए नहीं बहन, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हम सब मिलकर मधुमंगल को ढूंढ निकालेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। अनघा, ललिता, विशाखा, तुम लोग उस ओर जाकर मधुमंगल को ढूंढोगे और मैं और चंद्रावली उस ओर जाकर मधुमंगल को ढूंढेंगे, ठीक है? चलो। मधुमंगल कहाँ हो तुम? मित्र तुम कहाँ हो? मधुमंगल! यशोदा, हमने मधुमंगल को वृंदावन और यमुना के आसपास के सभी स्थानों पर ढूंढा, किंतु मधुमंगल कहीं दिखाई नहीं दिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हमने भी हर घर देखा, किंतु मधुमंगल नहीं मिला। अन्ना, हमने भी पूरा वन और उपवन देख लिया, किंतु मधुमंगल कहीं भी नहीं दिखा। मधुमंगल गोवर्धन पर्वत पर भी नहीं मिला। कुछ कीजिए नंदराज, कहीं मेरा पुत्र किसी संकट में ना हो। पता नहीं कहाँ है मेरा मधु। थोड़ा सा धैर्य रखो, हम शीघ्र अतिशीघ्र कोई उपाय निकालेंगे। हाँ बहन, धैर्य रखो, हमारे मधुमंगल को कुछ नहीं होगा। ईश्वर उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुम इस तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इन्हें भीतर लेकर जाओ। आर्य, हमें किसी भी प्रकार मधुमंगल को ढूंढना होगा। कहाँ हो सकता है मधुमंगल? कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है। कहीं वो किसी संकट में ना हो। नहीं दाऊ, मधुमंगल पर कोई संकट आने से पहले ही हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। वही आकर हमें सत्य बताएगा। चलिए दाऊ, ये समय इस प्रकार चिंतित होने का नहीं, परंतु हमारे मित्र को ढूंढ निकालने का है। ये सब रथ किसके हैं? ये सब कंस के रथ, उसके सैनिक और अश्व सब थक चुके हैं, यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं। किंतु आर्य, ये कोई छोटी मोटी पूंजी नहीं है। कहीं इस धनराशि के कारण हम पर कोई संकट ना आ जाए। ऐसे भी गांव में चोरियां हो रही हैं। इस रथ की सारी धनराशि गायब है। बताओ, इस बार किसकी मटकी को निशाना लगाना है? राधा की मटकी कुछ ज्यादा ही भारी दिख रही है। चलो उस पर निशाना लगाकर हल्की करते हैं। खाना, आज पहला निशाना मैं मारता हूँ। नहीं दाऊ, क्या हुआ कान्हा? नहीं दाऊ, ऐसी टिटोली करना हमें शोभा नहीं देता। और वैसे भी राधा के घर चोरी हुई है, वो चिंतित होगी। इस समय उसे परेशान करना उचित नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज
हम सब ये रहने देते हैं। और वैसे भी मेरा मन मधुमंगल के लिए चिंतित है। जाने कहाँ होगा वो। और दाऊ, आपको निर्दोष साबित करना हमारी प्राथमिकता है। अरे वाह, कितनी सुंदर तितली है, कितनी चटकीले रंगों वाली। कान्हा, आज कौन सा नया नटखटपन दिखाने वाले हो तुम कान्हा? आज कोई नटखटपन नहीं राधा। आज मैं तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूँ। भेंट मेरे लिए कान्हा? कान्हा, ये तो अद्भुत है। कहो, कैसी लगी मेरी भेंट? अत्यंत सुंदर कान्हा। किंतु आज मटकी फोड़ने के स्थान पर इतना बड़ा उपकार क्यों किया जा रहा है? अवश्य ही कोई कार्य होगा मुझसे। हाँ, और अगर ये कार्य करोगी तो बड़ा पुण्य मिलेगा तुम्हें। हम सब प्यासे हैं, हमें अपनी मटकी दो ना। मुझे भी ये जल घर लेकर जाना है। मैं तुम्हें मटकी देती तो नहीं, पर ये भेंट बहुत सुंदर है। ये रोज रोज नहीं चलेगा, केवल आज मैं तुम्हें मटकी दे रही हूँ, सिर्फ इस सुंदर तितली के कारण। और हाँ, कल मुझे ये मटकी लौटा देना। अरे रुको, तुम तो इस तितली को ले ही चली। अच्छा, अब लेकर जा रही हो तो सुनो, इसे कुछ देर में मुक्त कर देना, क्योंकि जीव जंतु प्रकृति के साथ ही प्रसन्न रहते हैं। हाँ, जानती हूँ, हमारी भांति इन्हें भी स्वतंत्रता प्रिय होती है। तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे थोड़े समय में छोड़ दूंगी। ये सब रथ किसके हैं? ये सब कंस के रथ। उसके सैनिक और अश्व सब थक चुके हैं, यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं। किंतु आर्य, ये कोई छोटी मोटी पूंजी नहीं है। कहीं इस धनराशि के कारण हम पर कोई संकट ना आ जाए। ऐसे भी गांव में चोरियां हो रही हैं। इस रथ की सारी धनराशि गायब। हमें ग्राम प्रमुख नंद से मिलना है। जी कहिए, मैं ही नंद। प्रणाम नंदराज, मैं मथुरा से आया हूँ। महाराज कंस ने आपके लिए संदेश भेजा है। नंदराज, हम सभी यात्रा पर हैं। हमारे अश्व और सैनिक थक गए हैं। विश्राम की कोई व्यवस्था हो सकती है? जी अवश्य। आप लोग जाइए और विश्राम गृह में निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। आपके सामान की सुरक्षा हम सब लोग करेंगे। उपनंद, जाइए, सभी अतिथियों को विश्राम गृह में लेकर जाओ। जी नंदराज। आर्य, ये सब रथ किसके हैं? और ये संदेशा, ये किसका है? यशोदा, ये सब कंस के रथ हैं।
इन सभी रथों में धन है जो वो गांधार भेज रहा है। उसके सैनिक और अश्व सब थक चुके हैं, यहां पर विश्राम करना चाहते हैं। अतः आज रात्रि ये धन वृंदावन में हमारी सुरक्षा में रहेगा। किंतु आर्य, ये कोई छोटी मोटी पूंजी नहीं है। कहीं इस धनराशि के कारण हम पर कोई संकट ना आ जाए। और वैसे भी गांव में चोरियां हो रही हैं। तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि पर विश्वास रखो, और वैसे भी सैनिक बहुत थके हुए हैं, इन्हें विश्राम करने दो, ठीक है? दाऊ, अब हम तीनों को मिलकर इस धन की विशेष सुरक्षा करनी होगी। ऐसे कान्हा इतना बुरा नहीं है। कान्हा का दिया उपाय कितना दिव्य है। कान्हा ने कहा था कि एक पहर बाद तुम्हें मुक्त कर दूं। तुम्हारे मुक्त होने का समय आ गया है। वृंदावन वासियों, आज संपूर्ण रात्रि हमें इन रथों की सुरक्षा करनी है। यह हमारे वृंदावन के सम्मान का प्रश्न है। किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पहले रथ की सुरक्षा उपनंद और कृष्ण करेंगे, और इस दूसरे रथ की सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा, और तीसरे रथ की सुरक्षा, इसकी सुरक्षा वृषभान और बलराम करेंगे, और शेष जो भी व्यक्ति हैं वो वृंदावन पर दृष्टि बनाए रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना होने पाए। और स्त्रियों, वो जाकर पुरुषों के लिए और अतिथियों के लिए भोजन तैयार करें। कोई भी पुरुष यहां से संपूर्ण रात्रि नहीं जाएगा, यहीं पर भोजन करेगा, ठीक है? जाइए। इस रथ की सारी धनराशि गायब है। यह एक दिव्य प्रसाद है, और जैसे ही चोर इसका सेवन करेगा उसके कान बड़े हो जाएंगे। यही है चोर, यही है चोर। वृंदावन वासियों, आज संपूर्ण रात्रि हमें इन रथों की सुरक्षा करनी है। यह हमारे वृंदावन के सम्मान का प्रश्न है। किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पहले रथ की सुरक्षा उपनंद और कृष्ण करेंगे, और इस दूसरे रथ की सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा, और तीसरे रथ की सुरक्षा, इसकी सुरक्षा वृषभान और बलराम करेंगे, और शेष जो भी व्यक्ति हैं वो वृंदावन पर दृष्टि बनाए रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना होने पाए।
वृंदावन वासियों, आप सबने रात्रि भर जागकर इस धनराशि को बचाने में जो सहयोग दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इस धनराशि को सैनिकों को सौंपकर अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं। किंतु काका, इस धनराशि को सौंपने से पूर्व एक बार जांच लेना चाहिए कि ये सुरक्षित है कि नहीं। राधा ठीक कह रही है नंदराज। ठीक है, आप लोग उचित कह रहे हैं, जांच लेना चाहिए। चलिए। मित्र, उपनंद, इस रथ की सारी धनराशि गायब है।